हेलो डियर स्टूडेंट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस के पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे किसी भी दो सेट ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाना, और वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कराने पे हमें जो ऑर्डर्ड पेयर निकलता है वो हम सीखे थे कि किस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर बनाया जाता है। हम लोग ऑर्डर्ड ट्रिपलेट भी निकालना सीखे थे किसी तीन सेट ए बी और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करवा के, या फिर एक ही सेट का 3 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट करा के हम लोग ऑर्डर ट्रिपलेट निकालना सीखे थे। उसके अलावा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो भी हम लोग निकालना सीखे थे, और भी कॉन्सेप्ट्स को हम लोग पढ़े थे। तो कैसा लगा आप लोगों को वो वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग वो सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर, जिसका एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का, वो है इफ़ x/3 + 1, y - 2/3 कोष्ठ के अंदर बंद है इज इक्वल टू 5/3, 1/3 कोष्ठ के अंदर बंद है। मतलब ये दो ऑर्डर्ड पेयर को आपस में इक्वल करके दिखाया गया है। ये दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है, तो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो x और y के वैल्यू बताना है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि जब कोई दो सेट a और b इक्वल होते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। जब दो सेट A और B के सारे एलिमेंट आपस में इक्वल होते थे तो हम कहते थे कि सेट A सेट B के इक्वल है। उसी तरह से यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है, तो इस दोनों ऑर्डर्ड पेयर का जो करस्पेंडिंग फर्स्ट एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, और ये सेकेंड वाला एलिमेंट इस सेकेंड वाले एलिमेंट के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3 एंड y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। तो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, जरा देखिए। x/3 इज इक्वल टू 5/3 - 1 उधर चला गया। x/3 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2/3। जब इसे 5/3 में से 1 को घटाएंगे तो 3 से 3 कैंसल, x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/3 - 2/3 इधर साइड है LHS में, तो RHS में जाएगा तो 2/3। y इज इक्वल टू 3/3 मीन्स y इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमें x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 मिल जाता है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड द सेट B इज इक्वल टू, देखिए सेट बी के अंदर भी 3 एलिमेंट है, 3, 4, 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे कि अगर किसी भी सेट A के पास 3 एलिमेंट हो, किसी भी सेट B के पास 5 एलिमेंट हो, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट A और सेट B के कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B के इक्वल होता है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है A हैज 3 एलिमेंट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू 3 एंड सेट B इज इक्वल टू, इसमें भी देखिए 3 एलिमेंट है, 3, 4 और 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इज इक्वल टू 3। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। 3 × 3 इज इक्वल टू 9।
ये हुआ आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है दो सेट, इफ G इज इक्वल टू, जिसके अंदर दो एलिमेंट है 7 और 8, एंड H एक अनदर सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट 5, 4 और 2 है। फाइंड G क्रॉस एंड H क्रॉस G, मतलब G और H का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, फिर H और G का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। आप एरो डायग्राम की हेल्प से भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं या ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को मैं एरो डायग्राम से ही बताती हूँ। ये सेट G था जिसके अंदर 2 एलिमेंट 7 और 8 है। एक सेट दूसरा H है जिसके अंदर 3 एलिमेंट 5, 4 और 2 दिया हुआ है। अब हमें G क्रॉस H निकालना है, मतलब G के सारे एलिमेंट को H के सारे एलिमेंट के साथ रिलेट करवाना है, उसमें भी ऑर्डर्ड पेयर का ध्यान रख के, मतलब G का एलिमेंट पहले आना चाहिए और H का एलिमेंट बाद में आना चाहिए प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर में, प्रत्येक पेयर में। तो पहले हम क्या करेंगे, G क्रॉस H निकालने के लिए 7 के साथ, मतलब G के फर्स्ट एलिमेंट, सेट G के फर्स्ट एलिमेंट जो 7 है उससे H के सारे एलिमेंट को रिलेट करवाएंगे। तो चलिए लिखते हैं 7, 5, 7, 4 एंड 7, 2। इस तरीके का हमें पेयर मिलेगा 7, 5, 7, 4 एंड 7, 2। फिर 8 से भी हम H के सारे एलिमेंट को रिलेट करवाएंगे, मतलब 8, 5, 8, 5, 8, 4 एंड 8, 2, 8, 5, 8, 4 एंड 8, 2। तो इस तरीके से हमें 6 डिफरेंट पेयर प्राप्त हो जाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि G क्रॉस H निकाले हैं तो G का एलिमेंट सभी पेयर में पहले है 7 और 8, और H का एलिमेंट बाद में है 5, 4 और 2। अब हम लोग H क्रॉस G निकालेंगे, H क्रॉस G, H क्रॉस G। H क्रॉस G की बात करें तो यहाँ पे देखिए H में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 3 है, 5, 4 और 2। अब इसका हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे H क्रॉस G, मतलब G के साथ। तो ये G दिया हुआ है। अब G के अंदर 7 और 8 दो एलिमेंट है 7 और 8। अब हम क्या करेंगे, H के एलिमेंट को G के एलिमेंट के साथ रिलेट करवाएंगे। तो इसके अंदर जो दो एलिमेंट दिया हुआ है 7 और 8, इस दोनों एलिमेंट को 5 जो है पहला एलिमेंट, इससे रिलेट करवाएंगे, ये 7 और ये 8। तो 5 के साथ 7 और 5 के साथ 8, 5, 7 और 5, 8। फिर क्या आएगा 4, 7 और 4, 8, 4, 7 और 4, 8। उसके बाद आएगा 2, 7 और 2, 8, 2, 7 एंड 2, 8। तो इस तरीके से हमें H क्रॉस G में भी 6 डिफरेंट पेयर प्राप्त होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिफरेंट पेयर प्राप्त होते हैं दोनों में। तो यहाँ पे देख सकते हैं G क्रॉस H और H क्रॉस G आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स अलग अलग हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 2.1 का, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। ये 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें से बताना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन से फॉल्स है। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसे फिर से ट्रू करके लिखना है। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो है इफ P इज इक्वल टू सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स M and N एंड Q इज सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स N and M, then P क्रॉस Q इज इक्वल टू सेट ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर
एंड एम। तो हमें देखिए यहाँ पे दो सेट पी और क्यू दिया हुआ है, पी क्रॉस क्यू भी दिया हुआ है, और बताना है कि क्या ये सही है। अगर P ये है और Q ये सेट को रिप्रेजेंट करता है तो क्या P क्रॉस Q इस सेट को रिप्रेजेंट करेगा, हाँ या नहीं? तो हमारा आंसर होना चाहिए नहीं, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि अगर किसी सेट P में दो एलिमेंट है और Q में दो एलिमेंट है तो P क्रॉस Q में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 4 होगा। अभी हम लोग देखे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं, सिर्फ दो ऑर्डर्ड पेयर है। तो क्या ये सही है? नहीं, P क्रॉस Q में 4 एलिमेंट होगा। तो इसे सही करके लिखते हैं कि P क्रॉस Q में कौन कौन से 4 एलिमेंट होंगे। वो P क्रॉस Q चलिए निकालते हैं। मतलब हम लोग पहले P के एलिमेंट से Q के सारे एलिमेंट में रिलेट करवा के पेयर बनाएंगे, फिर सेट P के दूसरे एलिमेंट को सेट Q के दोनों एलिमेंट के साथ रिलेट करवा के पेयर बनाएंगे। तो वो जो पेयर होगा वो P क्रॉस Q को रिप्रेजेंट करेगा, वो पेयर का जो सेट होगा वो। तो M का N और M के साथ, M का N और M के साथ, M का N और M, N के साथ हो गया, फिर M का M के साथ हो गया, फिर N का N के साथ, फिर N का M के साथ। तो N का N के साथ पेयर बन गया, फिर N का M के साथ पेयर बन गया। तो ये ऑर्डर्ड पेयर हमें प्राप्त हुई, इसका सेट बना दिए तो हमें P क्रॉस Q मिल गया। तो ये करेक्ट होगा। तो ये जो पहला स्टेटमेंट था वो क्या है? फॉल्स था, और इसे करेक्ट करके इस तरीके से लिखा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो देखिए, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? इफ A and B are non-empty sets, then A cross B is a non-empty set of ordered pairs X, Y such that X belongs to A and Y belongs to B. क्या ये सही है? चलिए इस पे बात करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास दो सेट जो दिया हुआ है A और B, उसे कुछ हम मान लीजिए AE, और दूसरा सेट जो है B वो है CD। अगर आप सेट A के एलिमेंट को X से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब X इज इक्वल टू AE एंड Y इज इक्वल टू CD, मतलब आप सेट A के एलिमेंट को X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेट B के एलिमेंट जो C और D है उसको Y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप जब इस दोनों सेट A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिएगा तो आपको जो ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे X, Y, कुछ इस तरीके से जो ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे उसमें देखिए पहले X को लिया गया है, बाद में Y को, क्योंकि X सेट A का एलिमेंट है और Y सेट B का एलिमेंट है। इसीलिए A क्रॉस B में जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उन सारे पेयर में पहले X आएगा फिर Y आएगा। ये बात एकदम सही है। तो यही दिया हुआ है कि इफ A and B are non-empty set, यहाँ पे देख सकते हैं कि A और B दो non-empty set है, मतलब उसमें एलिमेंट्स हैं। Then A cross B is non-empty, सही बात है। जब आप दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाइएगा दो non-empty सेट का तो वो भी non-empty सेट ही होगा। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, और ऑर्डर्ड पेयर आपको एक्स वाई मिलेंगे जिसमें कि सच दैट कुछ इस तरीके से जिसमें x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, जिसमें x y जो आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे उसमें x सेट A का एलिमेंट होगा और y सेट B का एलिमेंट होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं इस स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पे समझा दी हूँ। तो ये जो स्टेटमेंट 2 है वो बिल्कुल सही है, ट्रू है। तो जब ये ट्रू है तो उसे ट्रू करने की जरूरत नहीं है, ये फॉल्स था इसीलिए फिर से हम लोग उसे ट्रू किए। अब जो तीसरा स्टेटमेंट है उसको देखिए कि तीसरे स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, बताइए क्या है। देखिए यहाँ पे सेट A दिया हुआ है और सेट B दिया हुआ है और हमें ये बताना है कि क्या A क्रॉस B इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट होगा। भाई क्या है, एम्प्टी सेट है।
तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। तो पहले हम क्या करेंगे, B का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी सेट का इंटरसेक्शन जब आप एम्प्टी सेट यानी कि खाली सेट के साथ कीजिएगा, यहाँ पे B के जगह पे क्या था, ये सेट था जिसके अंदर 2 एलिमेंट 3 और 4 है। तो जब आप इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ कीजिएगा, मतलब ये सेट और ये सेट दोनों का कॉमन एलिमेंट, तो जब इसमें कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है तो दोनों का कॉमन एलिमेंट कैसे ले, कुछ भी नहीं होगा, तो वो भी क्या होगा, खाली होगा, यानी कि वो भी 5 ही होगा, यानी कि B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5 होगा। अब इसका B इंटरसेक्शन 5 का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट A के साथ लेना है। तो A कार्टेशियन प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट करना है B इंटरसेक्शन 5 क्या होगा, तो A जो सेट दिया हुआ है ये वाला, इसका प्रोडक्ट कराना है किसके साथ, B इंटरसेक्शन 5 जिसका वैल्यू क्या है 5, यानी कि एम्प्टी सेट। तो देखिए एम्प्टी सेट के साथ क्या आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिएगा तो आपको कोई सेट मिलेगा, कोई मतलब कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं बनेंगे। ऑर्डर पेयर नहीं बनेंगे तो वो क्या होगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ये मैं कल भी डिस्कस कर चुकी थी कि A क्रॉस 5 इज इक्वल टू 5 होता है। उसी तरीके से किसी भी सेट का जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी सेट के साथ कीजिएगा तो वो भी एम्प्टी सेट ही आएगा। तो ये जो स्टेटमेंट ये दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट वाला फॉल्स था, सेकेंड और थर्ड ट्रू है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में उसका सॉल्यूशन देख चुके थे, इसीलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर AX, AY, BX एंड BY, फाइंड A एंड B। हमें इस तरीके से A क्रॉस B जो सेट है वो दिया हुआ है और पूछ रहा है कि A और B क्या होगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन करना सीखें। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे A क्रॉस B में जो है वो दिया हुआ है AX, AY, BX एंड BY। हम लोग जानते हैं कि A क्रॉस B में जो भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उन सारे पेयर्स में जो पहला एलिमेंट होता है वो सेट A का एलिमेंट होता है और जो दूसरा एलिमेंट होते हैं सारे पेयर में वो सेट B का एलिमेंट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो A है और B है, इसीलिए A और B सेट A का एलिमेंट होगा। तो सेट A जो होगा वो दो एलिमेंट को अपने अंदर कंटेन करता होगा जो कि A और B है, और सेट B में भी दो एलिमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्रत्येक पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है वो X और Y है, इसीलिए एक्स वाई सेट B का एलिमेंट है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें सेट A और सेट B मिल गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है ये सेट A दिया हुआ है, ये एक सेट B दिया हुआ है और ये एक सेट C एंड D दिया हुआ है। 4 सेट दिया हुआ है और हमें वेरीफाई करना है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C एंड सेकेंड A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। इसे हमें वेरीफाई करके दिखाना है। तो चलिए एक एक करके सारे को हम लोग प्रूफ करें कि LHS इज इक्वल टू RHS, और इसमें दिखाना है कि A क्रॉस C सबसेट है B क्रॉस D का। मीन्स हमें ये दिखाना है A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। ऐसे A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D, हमें ये दिखाना है। तो इसे हम लोग पहले इससे चलते हैं, सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। 7 का ये सॉल्यूशन है। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C निकालना है हमें। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, B इंटरसेक्शन C निकालेंगे, यानी कि सेट B और सेट C का कॉमन एलिमेंट को निकालेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि B और C का कॉमन एलिमेंट कौन कौन सा है, 1 2 3 4 और 5 6।
दोनों सेट में अलग अलग एलिमेंट्स है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसीलिए इस दोनों सेट बी और सी का जो इंटरसेक्शन होगा वो एक एम्प्टी सेट होगा और इसीलिए हम इसे फाई के द्वारा डिनोट कर देंगे। और जब आप किसी भी सेट ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ कीजिएगा तो वो फाई ही होता है। ओके, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का जो वैल्यू आया वो क्या आया, फाई आया, क्योंकि इसका वैल्यू फाई था और इसका वैल्यू यहाँ पे डालने में फाई आया, मतलब इस पूरा का वैल्यू फाई आया। तो हमें दिखाना होगा कि एलएचएस का वैल्यू फाई आया है, वही वैल्यू आरएचएस का भी आया, मतलब आरएचएस भी एम्प्टी सेट आए। तो चलिए हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी मतलब ए का बी के सारे एलिमेंट से लिंक करवा के पेयर बनाना है। तो 1 के साथ 1 2 3 4, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3 और 1 के साथ 4। 1 के साथ इन सारे एलिमेंट्स का कनेक्शन हो गया। अब 2 के साथ करना है, 2 के साथ 1 2 3 और 4 का, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3 और 2 के साथ 4, इन सब का कनेक्शन हो गया। अब हम लोग ए क्रॉस बी निकालने के बाद ए क्रॉस सी निकालेंगे। ए क्रॉस सी इज इक्वल टू सेट ए और सेट सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2 और 5 6 का। तो 1 के साथ 5 6 आएंगे एक बार, फिर 2 के साथ 5 6 आएंगे, 1 के साथ ये 5 6, फिर 2 के साथ 5 6, 2 5 एंड 2 6। तो आप लोग देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का कोई भी एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है, मतलब दोनों सेट का एलिमेंट अलग अलग है। तो इस दोनों का जो कॉमन एलिमेंट होगा वो कुछ भी नहीं होगा, कोई एलिमेंट ही कॉमन नहीं है। तो इसीलिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी एक एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि दोनों के पास कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो आप लोग देखिए कि ये जो हमारा LHS था उसका वैल्यू भी फाई आया था और ये जो RHS है इसका भी वैल्यू एम्प्टी सेट, ये भी एम्प्टी सेट के इक्वल आया। तो ये LHS इज इक्वल टू RHS हम लोग वेरीफाई कर दिए। तो इसे ये पोर्शन और ये पोर्शन आपस में इक्वल है, LHS इज इक्वल टू RHS है। अब दूसरा देखिए, दूसरे में हमें दिखाना है कि ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो ए क्रॉस सी हम लोग निकाल चुके हैं और बी क्रॉस डी निकाल के और फिर दिखा देते हैं कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है। तो बी क्रॉस डी, बी 1 2 3 4 और 5 6 7 8 सबका सबके साथ कनेक्शन करवाते हैं। 1 के साथ 5 6 7 8 का, बी क्रॉस डी में 1 के साथ 5 6 7 8 का, 5 6 7 और 8, फिर 2 के साथ 5 6 7 8, क्योंकि हम B का कनेक्शन D से करवा रहे हैं तो दूसरे एलिमेंट का सारे एलिमेंट के साथ, फिर तीसरे एलिमेंट का इसके सारे एलिमेंट के साथ, फिर चौथे एलिमेंट का इसके सारे एलिमेंट के साथ कनेक्शन करवा के हमें लिखना होगा 2 5 2 6 2 7 2 8 और फिर 3 5 3 6 3 7 3 8, फिर 4 5 4 6 4 7 4 8। तो इस तरीके से हम टोटल 16 ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त कर लेते हैं, 16 ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए क्रॉस सी का जो एलिमेंट है क्या बी क्रॉस डी में है। तो चलिए हम लोग देखें, 1 5 इसमें भी है, 1 6 इसमें है, 2 5 ये रहा, 2 6 ये रहा, मतलब ए क्रॉस सी का सारा एलिमेंट बी क्रॉस डी में है। इसका मतलब है कि ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ओके, आगे बात समझ में। तो हम लोग सेकेंड जो स्टेटमेंट था उसको भी प्रूफ कर दिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट ए एंड बी दो सेट दिया हुआ है, राइट ए क्रॉस बी। तो हमें ए क्रॉस बी यानी कि दोनों सेट ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के दिखाना है।
हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी के पास कितने सबसेट्स होंगे वो भी बताना है। तो चलिए पहले हम लोग ए क्रॉस बी निकालें, इसका सॉल्यूशन करें। पहले क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, ए और बी दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 1 2 and B is equal to a set which contain 2 element 3 and 4। A क्रॉस B कैसे निकालेंगे? A के पहले एलिमेंट के साथ B के सारे एलिमेंट का कनेक्शन, फिर A के दूसरे एलिमेंट के साथ B के सारे एलिमेंट का कनेक्शन। मतलब 1 के साथ एक बार 3 4 लेना है, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, फिर 2 के साथ 3 और 2 के साथ 4, 2 3 एंड 2 4। इस तरीके से हमें 4 डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त हुए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी में कितना आया? 4 आया। हम लोग जानते हैं कि किसी भी सेट में अगर मान के चलिए 2 एलिमेंट है, किसी भी सेट ए में अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो उस सेट ए के जो सबसेट्स होंगे वो कितने होंगे, वो कैसे निकालते हैं? 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ऐसे ही निकाल देते ना कि उसमें नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए लिखते थे ना, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ओके, उसी तरीके से ये सब हम जब सेट पढ़ाए थे ना उस टाइम ये सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझाए थे, ये सारे बातों को हम लोग अच्छे तरीके से समझे थे। ओके, तो उसी तरह से जब सेट ए में 2 एलिमेंट था तो उसके पावर सेट में मतलब उसके पास कितने सबसेट्स होंगे ये कैसे पता हम लोग करते थे? उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसके जरिए कि उसमें उसके कितने सबसेट्स होंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 4 है, इसीलिए नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना है? 4। तो ये कितना होगा? 2 to the power 4 इज इक्वल टू 16। तो ए क्रॉस बी में ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी के पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट 16 होंगे। ओके, आ गई बात समझ में? तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन की बात करें, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 2 इफ ये सारे पेयर दिए हुए हैं x1 y2 z1 आर इन ए क्रॉस बी, फाइंड ए एंड बी वेयर x y एंड z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का, ए और बी कोई 2 सेट दिया हुआ है जिसमें ए के पास 3 एलिमेंट है और बी के पास 2 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट्स को दिए हुए हैं, जैसे x1 y2 और z1 को दिए हुए हैं, x1 y2 और z1 ये एलिमेंट्स दिए हुए। इसके अंदर और भी एलिमेंट्स होंगे क्योंकि यहाँ पे ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स होंगे। 3 × 2 इज इक्वल टू 6, यानी कि ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स होंगे और भी कोई अलग 3 एलिमेंट होगा यहाँ पे। ओके, इस तरीके से हमें 3 एलिमेंट्स दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो ए का एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सभी पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो क्या है? एक्स वाई और जेड है। मतलब ए का जो एलिमेंट है वो एक्स वाई और जेड है। ओके,
और यहाँ पे दिया हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 3, तो वो तीनों एलिमेंट x, y और z हमें मिल गया। इसके अलावा और कोई एलिमेंट ए में नहीं होगा, यही तीनों एलिमेंट होगा। और बी में देखिए, बी में जो है वो 1 और 2 जो कि पेयर का सेकेंड एलिमेंट है वो बी का एलिमेंट होता है, तो वो क्या है 1 और 2। और यहाँ पे दिया हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू 2, तो इस तरीके से हमें दो सेट ए और बी मिल जाते हैं। ठीक है, यही पूछ रहा था, फाइंड ए एंड बी। तो हम लोग ए और बी निकाल दिए कि सेट ए क्या होगा और सेट बी क्या होगा। ओके, अब हम लोग इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, वो पूछ रहा है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स among which are found -1 0 and 0 1, find set A and the remaining elements of A cross A। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमें दिया हुआ है A क्रॉस A में 9 एलिमेंट है, ये हमें दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन चलिए करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A इज इक्वल टू 9, ये दिया हुआ है। among which are found -1 0 and 0 1, जिसमें से वो 9 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट जो है वो भी दिया हुआ है। तो A क्रॉस A के अंदर जो एलिमेंट है 9, उसमें से 2 एलिमेंट दिया हुआ है, -1 0 एंड 0 1। इसके अलावा भी 7 एलिमेंट्स और होंगे, क्योंकि 9 एलिमेंट है, 2 दिया हुआ है तो 7 और एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरीके से एलिमेंट्स होंगे। फाइंड सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। हमें पहले सेट ए के अंदर जो एलिमेंट होगा वो फाइंड आउट करना है, उसके बाद जो बाकी का एलिमेंट्स होगा ए क्रॉस ए में वो भी फाइंड करना है। तो चलिए हम सबसे पहले सेट ए को फाइंड करते हैं कि सेट ए क्या होगा। आप लोग देख सकते हैं कि ए क्रॉस ए में जो ये पेयर दिया हुआ है, ये पेयर में जो पहला एलिमेंट होता है -1 और 0 है, वो किसका एलिमेंट होता था, इस पहले सेट का। और जो दूसरा एलिमेंट होता था पेयर का, वो दूसरे सेट का होता था। लेकिन यहाँ पे सेट इक्वल ही है, मतलब ये अलग अलग सेट नहीं है, ये दोनों सेट इक्वल ही है। तो जब सेट इक्वल ही है तो -1 0 और 1 ये सारे एलिमेंट सेट ए के ही होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं -1 0 और 1 ये जो है सेट ए के एलिमेंट है, और इसका 3 एलिमेंट का हम ये सेट बना दिए। ओके, यही सेट ए है। तो चलिए हम लोग सेट ए फाइंड आउट कर लिए। अब हमें ए क्रॉस ए का रिमेनिंग एलिमेंट निकालना है। तो चलिए इसी सेट के साथ हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, और प्रोडक्ट निकालने के बाद जो एलिमेंट आएगा उसे हम लिखें। ए क्रॉस ए इज इक्वल टू -1 का 0 और 1 के साथ लेते हैं, और सॉरी -1 का इस तीनों के साथ, फिर 0 का इस तीनों के साथ, फिर 1 का इस तीनों के साथ लिंक करवा के पेयर बनाएंगे। तो एक बार हम लोग -1 का -1 के साथ, फिर -1 का -1 के साथ, फिर -1 का 0 के साथ, फिर -1 का 1 के साथ, फिर 0 का इस तीनों के साथ, 0 का -1 के साथ, फिर 0 के साथ, फिर 1 के साथ, -1 के साथ, फिर 0 0, फिर 0 1, उसके बाद फिर 1 का इस तीनों के साथ, 1 -1 1 0 एंड एक और कौन बच गया, 1 -1 1 0 एंड 1 का 1 के साथ हो गया। तो इस तरीके से हमें ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त हुआ। टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है ए क्रॉस ए में, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एलिमेंट है, जो कि हमें दिया हुआ था पहले से ही कि ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है, वो हम लोग प्राप्त कर लिए, ए भी प्राप्त कर लिए। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट है, मतलब -1 0 ये दिया हुआ था, 0 1 ये भी दिया हुआ था, बाद का जो भी एलिमेंट है वो बताना है। तो ए क्रॉस ए का जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं, -1 उसके बाद -1 1, उसके बाद 0 -1,
उसके बाद 0 0, फिर 1 -1, फिर 1 0 और 1 1। ये टोटल 7 पेयर हमें प्राप्त हुए जो कि A क्रॉस A के रिमेनिंग एलिमेंट थे इस दोनों के अलावा। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 NCERT का एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गए हैं। आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए और रिवाइज करते रहिए ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे तरह से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर रिलेशन के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझने के बाद हम NCERT के अगले एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करना सीखेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।